गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में सभी विद्यार्थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज पर जाएंगे। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होती है तथा इसके साथ क्रिया की फोर्थ फॉर्म मतलब क्रिया की आईएनजी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ में चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है, समय के लिए हम दो चीजों का प्रयोग करते हैं, हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग जैसे पहले आपको बताया जा चुका है, हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो इस सेंस में अगर हम जाते हैं, हम सबसे पहला आपका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है इसको लिखते हैं। तो अफर्मेटिव का जो हमारा फॉर्मेट है आपका कुछ इस रूप में होगा। सब्जेक्ट के साथ हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, इसके साथ में हम बीन लगाते हैं, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसके साथ में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम समय के लिए हम सेंस का या फॉर का प्रयोग करके इसके बाद हम टाइम का प्रयोग करते हैं। ये आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें रही है कि साथ में समय दिया होता है और समय इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर समय नहीं रहेगा ये टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने लिया वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। अब इसका वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है, यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, रही है मतलब फेमिनिन जेंडर, हमने लिखा किसका, से। इसके बाद टाइम दिया है, अगर ए नहीं दिया होता तो हम इज का प्रयोग करते हैं। क्योंकि टाइम देने के कारण हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है हैज लगाए, शी हैज बीन वॉशिंग, क्या हो गया, क्लॉथ्स, वॉशिंग क्लॉथ्स कब, फॉर 2 आवर्स। आपका हो गया ट्रांसलेशन क्लियर। अब क्या है, क्योंकि हम एक सेंटेंस ही अगर हम सीखते हैं हमारा निगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, बाकी आप बुक से एक्सरसाइज करते हैं हमको आसान हो जाता है। मान लीजिए हमने इसे यहां पर लिया निगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर हम जब निगेटिव बनाएंगे तो इसको समझ लीजिए, निगेटिव में हम क्या करते हैं, हमको ध्यान हमेशा रखना चाहिए, ये सेंटेंस पैटर्न है कि वर्ब की फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। हैज या हैव लगाया गया, इसके बाद हमने किसका प्रयोग किया, नॉट का। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाए, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले हमको बीन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। बीन हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पुनः ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ऑब्जेक्ट के बाद सेंस या फॉर का प्रयोग किया गया, इसके साथ में आपका टाइम आ गया। ये आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर बना। जैसे मान लीजिए हम सेम एग्जांपल लिए, हमने ले लिया वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। चलिए अब निगेटिव हो गया। अब हमने लिखा यहां पर 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है, हमने लिखा सी हैज, अब नॉट बीन। अब स्टूडेंट करते क्या है, हैज बीन के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर हैज बीन के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। अब हो गया। अब यहीं पर मान लीजिए हमने कह दिया 2 घंटे के बजाय यहां पर सुबह से होता है, तब क्या करते, अगर सुबह से होता तो यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हम सेंस लगा करके क्या लगा देते, मॉर्निंग, सेंस मॉर्निंग हो जाता। क्लियर हो गया। लेकिन कब, अगर वह सुबह से कपड़े धो रही है तो क्या होता, सी हैज
बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, अगर होता हुआ सुबह से कपड़े नहीं धो रही है तो शी हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैज हैव है इसको हम बाहर कर लेते हैं। मतलब हैज या हैव पहले लिख दिया, इसके बाद सब्जेक्ट लगाया गया, सब्जेक्ट के बाद हम बीन लिखते हैं, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करके हम किसका प्रयोग करते हैं, टाइम का, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं। हम यहां पर सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब सेंटेंस चेंज किया गया, मान लीजिए इसी को करना है तब भी हम कर सकते हैं। हमने यहां पर हिंदी बदल दिया, हमने लिखा क्या तुम 2 बजे से, क्या तुम 2 बजे से पत्र लिख रही हो। सिंपल सा सेंटेंस हमने किया, क्या तुम 2 बजे से पत्र लिख रही हो। अब देखिए क्या का मतलब यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ। अगर यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है इसका मतलब है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे। देखिए तुम लिखा है, तुम के लिए हम हैव पहले गए, हैव के साथ क्या हो गया, यू बीन, क्या लिखा गया, हैव यू बीन। इसके बाद आया राइटिंग अ लेटर, हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर। अब देखिए 2 बजे से और 2 घंटे से कितना अंतर है, एक पीरियड ऑफ टाइम है और एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock। लास्ट में क्या हो गया, इंट्रोगेशन मार्क लग गया, ये आपका हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव। क्लियर हो गया। अब इसी को अगर हमको मान लीजिए चेंज करना है डबल इंट्रोगेटिव में, अब डबल इंट्रोगेटिव में अगर हम चेंज करेंगे हम क्या करेंगे, देखिए आपका हो गया डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है वो सेंटेंस जिसमें WH वर्ड का प्रयोग किया गया। अब यहां पर हम सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे फॉर्मेट में, इसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए WH वर्ड के साथ हैज हैव, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सेंस या फॉर का प्रयोग करके हम क्या लगाते हैं, टाइम लगा दिए। लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाना ना भूलिए, ठीक। अब मान लीजिए एक सेंटेंस हम फिर चेंज कर रहे हैं, हमने लिखा विद्यार्थी 2 दिन से कहां खेल रहे हैं। चलिए हो गया, 2 दिन से कहां खेल रहे हैं, लास्ट में हमने इंट्रोगेशन मार्क लगा दिया, ठीक। अब देखिए विद्यार्थी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, देखिए अब क्या हो गया, कहां लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। और WH वर्ड हमारा है क्या यहाँ पर, वेयर। हमने लिख दिया वेयर, वेयर के साथ आपने यहां पर लिखा विद्यार्थी है, खेल रहे हैं, प्लूरल सेंस दे रहा है, इसलिए हम हैव लगाएंगे। वेयर हैव स्टूडेंट्स, वेयर हैव स्टूडेंट्स बीन प्लेइंग, क्या हो गया, वेयर हैव स्टूडेंट्स बीन प्लेइंग फॉर 2 days। Where have students been playing for 2 days। आपका क्या हो गया, इंट्रोगेशन मार्क हो गया। एक तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया, एक यहीं पर क्या आता है, निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा इसी फॉर्मेट में इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम नॉट का प्रयोग यहां पर करते हैं। जैसे लिख दिया गया
विद्यार्थी 2 दिन से कहां नहीं खेल रहे हैं। इस सेंटेंस को हम इस रूप में लिखेंगे, वेयर हैव स्टूडेंट्स नॉट बीन प्लेइंग, नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अब देखिए क्या है, अगर हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आता है, सेंटेंस अरेंज करने के लिए आता है, ये सारी चीजें हमको फॉर्मेट पता होगा, तभी हम सेंटेंस अरेंज कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद अगले टेंस को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।